हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन की सेकंड क्लास। और पहली क्लास आप लोगों को कैसी लगी, सच बताना, मजा आया, समझ में आया था कि नहीं। और आज की क्लास तो और भी मजेदार होने वाली है। देखना टाइप 2 क्या कहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश रहेगी मेरी। और बिल्कुल एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आरपीएफ, अगर आपने फॉर्म भरा है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का, तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे के जितने भी एग्जाम है तो वो रेल से पूछे जाएंगे। तो आपने रेल देख रहे होंगे पीछे ट्रेन, तो ट्रेन को पहले हम दिखा देते हैं। तो ट्रेन का मतलब आप समझ रहे हो, ये ट्रेन क्या करके आ रही है। देखो, आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। एक ट्रेन ये इधर से आ रही है, देख रहे हो, ये ट्रेन एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और एक इधर से भी आ रही है। अब होगा क्या इनका, तो भाई ये तो रुक गई है, उसके बाद ये एक ही उस पे आ रही है, तो भाई मामला गड़बड़ है ना। एक ही पे, इनको दूसरी पटरी पे आना चाहिए था ना, इनके लिए एक दूसरी बनाना चाहिए। तो भाई इनको सबको ठहरना पड़ेगा। कुल मिला के ये ठहरी हुई है, चल रही नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यही तो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है तो क्या करेंगे हम, या एक दूसरे के मतलब साथ ही चल रही है, आपस में साथ में चल रही है, तब क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन हम लोग पढ़ेंगे, क्या है आज का हमारे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की लाइन है हमारी कि मुश्किल से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीना आता है। ठीक है, तो मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे। क्या मेरा मतलब है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करा हमसे, क्योंकि हमें हर हाल में जीना आता है। ठीक है, तो सही से नहीं पढ़ पाया हूं, कोई बात नहीं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। ठीक है, ठीक है, आपके अंदर ऐसा हुनर है, मुश्किलें से आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो चलो भाई आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये ट्रेन कैसे चलाएंगे हम लोग। कल के बाद हम लोग ट्रेन कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो ट्रेन तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, उसके बाद इसको हटा दो। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। ये इसके बारे में आप लोगों को, भर्तियों के बारे में कल की वीडियो में बता देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आप लोगों को बता ही चुके हैं। चलो चलो चलिए, तो ये है ट्रेन। ये देखो ट्रेन क्या कह रही है, ये ट्रेन का मेरा दिखाने का मतलब यही है कि ये देखो, ये दोनों एक ही साइड जा रही हैं, इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है। ये पेन अगर सही से नहीं दिख रहा होगा तो दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, पीला पीला भी नहीं सही दिखाई देगा। ठीक है, चलो ये वाला दिखाई देगा। ये दोनों एक तरफ जा रही हैं। जब भी ट्रेन एक तरफ जाती है, एक चीज बताओ, जब तुम दोनों लोग अगर साथ में दौड़ते हो, दो भाई, ठीक है, तो चालें क्या होती हैं, चाल चाल घटती है ना, कि वो कहीं तेज दौड़ता है, फिर तुम्हें उससे तेज दौड़ना पड़ता है ना। तो जब भी अगर ट्रेन एक ही तरफ दोनों ट्रेनें जाएं, तो हमेशा दोनों चालों में माइनस होगा। ठीक है, माइनस, तो पहली चाल मतलब पहली चाल माइनस सेकंड चाल। ठीक है, जब एक तरफ जाओगे तो भाई कहीं अगर ये तेज चली, तुम्हें भी तेज चलना पड़ेगा, तो चालें तो तुम्हें बढ़ानी पड़ेंगी, मतलब चालें घटती रहेंगी। वो तेज हुई, तुम्हारी चाल धीरे हो जाएगी, तुम धीरे हो जाओगे तो घटेगी ना चाल। और जब भाई एक दूसरे की तरफ, अभी हमने आपको एक और फोटो दिखाया था, देखो ये एक दूसरे की तरफ जा रही है ना। देखो, एक तो ये उधर जा रही है, सॉरी, ठीक है, देखो, अरे यही ले लो, ये वाली ले लो। देखो इनमें क्या हो रहा है, एक तो देखो, एक इधर जा रही है, किधर जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। जब ऐसी होंगी तो आपस में चालें जुड़ेगी ना। तुम 10 की स्पीड में आ रहे हो, दूसरा 20 की स्पीड में तुम्हारे सामने आ रहा है, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना, मतलब चाल हमारी जुड़ जाएगी। तो भाई जब भी इस तरीके से हो तो प्लस होगा, और जब इस तरीके से हो तो माइनस होगा। बस यही बताना था आज की क्लास में, और समझो सारे क्वेश्चन लग गए आपके। सच बता रहे हैं, इतना बस सीख लिया, समझो सभी क्वेश्चन लग गए, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्या करना है, जब कोई आदमी, ये बताओ, एक मोटरसाइकिल फरुखाबाद से चली, मैं अपना एग्जाम पे ले रहा हूं और मैं अपने घर से चला, तो जब हम लोग एक दूसरे की दूरी 20 किलोमीटर है, तो वो भी कुछ चाल से चलेगा, हम भी तो जल्दी पहुंचेंगे ना। एक दूसरे के पास आएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो चालें ऐड होंगी। जब एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, पहुंचना एक ही जगह है, ठीक है, तो चालें घटेंगी ना। वो कहीं तेज गया तो तुम्हारी चाल धीरे हो जाएगी, तुम्हें और तेज चलना पड़ेगा, तभी तो साथ में पहुंचेंगे। तो चालें घटती हैं, तो इसका मतलब चालें घटेंगी जब एक दूसरे के सामने आ रही तो चालें जुड़ेंगी, बस काम खत्म आज का। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है, वहां से लेते हैं। चलो चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। अब एक चीज बताओ, ठीक है, आंसर नीचे लिखा हुआ है, इसमें 252 सेकंड, 300, 400, 152 सेकंड। अब एक चीज बताओ, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये चल रही है, ठीक है,
ठीक है, ये इसका मोखड़ा हो गया, ठीक, ये इसके डब्बे हो गए, ठीक है। एक ट्रेन ये हो गई, ये 1 नंबर मान लो। और 2 नंबर वाली ट्रेन क्या कह रही है, घंटा की समांतर पटरियों पर चल रही है, यदि वे समान दिशा में, एक ही दिशा में जा रही है, दूसरी भी ट्रेन ये जा रही है, ये जा रही है छुक 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 करते हुए, ठीक है, ठीक है। ये हमने वो वाली बना दी जो नई ट्रेन चली है, कौन सी, डब्बे भी भाई साहब मजेदार हैं, खिड़कियां भी लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये खिड़कियां लगी हैं इनकी, यहाँ से आप लोगों को देखना होता है। अब एक ही दिशा में जा रही है, हमने क्या अभी आपको तीर बनाया था, जब इस तरीके से हो तो क्या होता है, माइनस, चाल, चाल चाल में माइनस। अब भाई साहब एक चीज बताओ, कोई भी एक दूसरे को पार करोगे, हम तुम पार करेंगे तो कोई नहीं, जब ट्रेन पार करेगी, ये ट्रेन अगर ये आ रही और एक ट्रेन ये आ रही, तो भाई साहब ये इसको ऐसे पार करेगी ना, तो ये जब पार होंगी तो क्या होंगी, इस तरीके से हो पाएंगी पार, ठीक है। किस तरीके से, एक एक जैसे ये दोनों आ रही, अब इनको पार करना है, तो भाई साहब ऐसे पार हो पाएंगे, कैसे, इस तरीके से। तो ये पूरी अपनी ये पूरा लास्ट वाला डिब्बा पार करना पड़ेगा इसको, तब पार हो पाएंगे। और जब ये इधर ही इधर जा रही तो ये तब पार हो पाएगी जब ये वाली धीमी चाल हो, दूसरी वाली इस तरीके, अब पार हुई। तो पार करने का तरीका आप लोग देख रहे हो, इस तरीके से पार होती हैं, इस तरीके से पार। चलो देखो, देखो मेरा मेरा मकसद ये है कहने का है, जब दोनों ट्रेनें एक ही साथ जा रही होती हैं, इधर ही जा रही होती हैं, ठीक है, तो भाई हमेशा चाल माइनस होती है। अब भाई जब ट्रेन पार करेगी एक दूसरे, तो अपनी भी चाल पार करेगी, अपनी भी दूरी, दोनों दूरियां पार करेंगी ना, तो चाल हमेशा क्या नाम, अगर इस तरीके से हो मोखड़ा उनका तो जुड़ेंगे, वो घटेंगी। और जब इस तरीके से हो उनका मोखड़ा, इस तरीके से, ठीक है, ये इंजन तो प्लस होती है, ठीक है, चाल की बात कर रहा हूं। और दूरी हमेशा जुड़ेगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी, ठीक है, हमेशा जुड़ेगी, ठीक है, बस दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाहे ये ऐसे चल रही हो, चाहे ये ऐसे चल रही हो, ठीक है, ठीक है, और चाहे ये ऐसे चल रही हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन देखो क्या, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है, यदि वे एक समान दिशा में चल रही हो तो कितने समय में पार करेंगे। वही फॉर्मूला पुराना वाला, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चलो, तो चाल हमारी क्या है, चाल हमारी दो है, एक 40 एक 50, एक ही दिशा में जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो चालें माइनस होंगी एक दूसरे से, तो भाई 45 माइनस 40 कर दो, तो कितनी चाल आ गई हमारी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में दिया है, सेकंड में दिया है, ठीक है, तो हमें किस में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, सेकंड में दिया तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में, जब हमने क्या बोला, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे छोटे में चेंज करना है, तो ऊपर छोटा वाला लिखेंगे, मतलब 5/18। और जब मीटर प्रति सेकंड में दिया है और चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति बड़े में, मतलब बड़े में चेंज करना है, तो ऊपर बड़ा वाला रहेगा, तो 18/5, बस। तो यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, छोटे में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, छोटा वाला ऊपर 5/18 कर देंगे, ठीक है, चाल को, ठीक है। तो चलिए, फॉर्मूला हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय दिया है, तो भाई लगा दीजिए, तो ये हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई, 5 किलोमीटर निकल के आई है ना ये वाली चाल, तो भाई 45 माइनस 40 किया तो बराबर 5 निकल के, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमें वो सेकंड में दिया है, तो निकाल लेना, चाल कितनी है हमारी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसमें किसका गुणा कर देते हैं, छोटे में करना, 5/18 से, ठीक है। चाल बराबर दूरी, हमें क्या समय पूछा, दूरी हमें कितनी दी है, 200 और 150 टोटल, दूरी हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। 200 एक ट्रेन की है, दूसरी कितनी है, 150, तो जोड़ दो, कितनी हो गई, 201 350, 350 से समय पूछा है टी। चलो ठीक है, अब काट दो, किसी से कट रहा है कोई चीज, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कट रहा है कोई, 40 और 45 दिए, 200 एक 300, 350 निकल के आई, ठीक है, कितने सेकंड निकल के आएगी। चलो, यदि वे समान दिशा में चल रही हैं, ठीक है, समान दिशा में चल रही हैं, तो घटेगी क्यों, चाल तो, हाँ चाल घटेगी, ठीक है, चाल घट गई हमारी। चलो अब निकाल के देखो, 25, तो किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 25 25/18 बराबर 350 बटे में टी, तो काट दो, किसी से कट रहा है, 5 एकम 5 एक 55 25, यहाँ 5 7 35, 70 आ गया, ठीक है, 5 से काटो फिर 5, तो 5 एकम 5, और यहाँ पे कितने बचे, 2, 5 चौको 20, 14, 14 गुणे 18 कर लो, तो 18 गुणे में 14 करो, कितना आ गया, देखो कितना है,
8 4 8 32 की 2 हासिल लगे 3, 4 एकम 4, 4 3 7 72 गुणे में 18 कितना आया 2, 7 7 14 1 15 हासिल लगे 1 2 252 कितना निकल गया है 252 सेकेंड। ठीक है कितना निकल गया है 252, तो यही हमारा टिक भी पहले लग गया था। ठीक है कितना निकल गया है 252 सेकेंड। ठीक है समझ गए। तो समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया दोस्त, ताकि आपको देखो इसको कुछ नहीं बस शॉर्ट तरीके से लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है तो क्या करना है, एक चाल ये दी है रेलगाड़ी की, एक चाल ये है एक चाल ये, तो वो क्या नाम चाल बता रहे दूरी, तो दूरी हमेशा जुड़ेगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी चाहे किधर भी जा रही हो, दूरी हमेशा जुड़ेगी, ये लिख लो, दूरी हमेशा जुड़ेगी। ठीक है और चालों में खेल होगा जो हमने बताई, अगर ऐसे ऐसे जा रही तो चाल चाल माइनस होगी, अगर ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो चाल प्लस होगी, बस इतना याद रखना है। ठीक है तो दूरी देखो कितनी है, एक तो 200 है और प्लस 150। ठीक है प्लस 150। ठीक है दूरी फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही फॉर्मूला हर समय समय में लगाना है सभी को। ठीक है हर समय यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है तो चाल बराबर दूरी समय, दूरी बटे समय, तो चाल क्या है एक ही तरफ जा रही है, तो चाल 40 माइनस 45 कितना हो जाएगा, चाल हमारी मिल गई 5, तो चाल रख लो यहाँ पे, चाल कितनी है 5 बराबर दूरी कितनी है 201 300 350 बटे में समय पूछा टी, तो चाल हमारे किलोमीटर में दी लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आंसर दिया, तो सेकंड में निकालना है, तो यहाँ पे गुणा करा दो, किस चीज का गुणा करा दोगे, छोटे में कराना है ना ऊपर, क्योंकि छोटे में पूछा है, तो छोटे में करा दो फटा से, तो गुणे में 5/18। ठीक है अब काट पीट लो बराबर है, तो काट लो 5 एकम 5 5 7 35 जीरो, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौको 20 14। ठीक है अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी बराबर 18 गुणे में 14, तो कितना आया 252 मीटर। ठीक है चलो, आज एसी भी काम नहीं करी तो पसीना बहुत निकल रहा है। ठीक है चलो, ठीक है ये पहला क्वेश्चन बहुत देरी तक हम लोगों ने किया समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, चलो दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है दो चालें दी हैं। ठीक है दोनों रेलगाड़ियों की जिनकी लंबाई, लंबाई देखो क्या दी है, लंबाई एक की 150 है, तो लंबाई हमेशा दूरी हमेशा जुड़ेगी, तो 150 प्लस में 180, तो ये कितना हो गया हमारे पास, तो 1.5 300 330, तो टोटल ये कितना हो गया 330। 330 फॉर्मूला हमारा क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है टी मान लो, ठीक है शॉर्टकट में, तो यही फॉर्मूला लगाना हमें। ठीक है तो देखो विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब विपरीत दिशा का मतलब समझ रहे हो, एक इधर आ रही है एक इधर जा रही है, तो इस तरीके से चालें प्लस होंगी। ठीक है तो देख लो चालें दोनों दी हैं 50 और 58, 50 और 58 कितनी होती है 108, तो चाल हमारी कितनी होगी 108 किलोमीटर। ठीक है प्रति घंटा। ठीक है तो पूछा क्या समय पूछा है, तो टी पूछा है, तो चाल रख लो, चार कितनी होगी, चाल कितनी है 108। ठीक है किलोमीटर सेकंड में आंसर दिया देख रहे हो सेकंड में, तो गुणे में सेकंड छोटे में कराने के लिए ऊपर से छोटे का 5/18 चाल मिलेगी, बराबर दूरी कितनी दी है, दूरी कितनी निकल गई 330 बटे में समय पूछा टी, बस निकाल लो। काटो भैया किससे कट रहा है, तो ये 6 से कट रहा है, देखो 6 3 18। ठीक है 6 कम 6 6 8 48 है ना, 6 कम वो 6 कम 6 कैसे, सॉरी हाँ सही तो था, सही तो था, सही तो था, 6 3 18 6 कम 6 बचे 4 6 8 48। ठीक है अब काटो तो 3 से 3 छक 18 6 आ गया, तो 6 पंजे ये कितना हो गया, 6 पंजे 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना हो गया 30। मामला गड़बड़ हो रहा है क्या, समय में एक यदि वो समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो कुछ गलत आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आंसर गलत हो गया। ठीक है तो कितना आ गया 6 पंजे 30, ये आ गया 30, हाँ बिल्कुल सही तो है 30 आ गया। ठीक है 30 बराबर क्या दिया है हमारे पास 33 अपान में टी। ठीक है तो बराबर एक बिंदी से एक बिंदी काटो, ठीक है फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 3 एकम 3, टी बराबर क्या निकल के आया 11, है कहीं 11, 11 है तो ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है निकल के आया 11।
ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। समझ गए? अच्छे तरीके से समझ लो दोस्त। चाल बराबर चाल 108 गुणे 5/18 इसलिए किया सेकंड में, क्योंकि छोटे में करना है तो छोटे से छोटा ऊपर बड़ा नीचे। 108 गुणे 5/18 बराबर 330 दूरी होगी अपान में टी। तो काट पीट दिया तो 6 से काटा, 6 3 18, 6 कम 6 6 48। ठीक है, फिर काटा 3 कम 3 3 6 6 5 30 बराबर 330 अपान टी। 30 बराबर 303 अपान टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इधर। ठीक है, तो ये एक बराबर में तो एक दूसरे से कट जाएंगे। टी बराबर कितना निकल गया? 11। टी मतलब समय हमारा 11 निकल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ। चलो, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 120 मीटर और 80 मीटर है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पथ पर एक ही दिशा में जा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ। दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, क्या कह रही है? 55 किलोमीटर प्रति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पथ पर एक ही दिशा में जा रही है, मतलब इधर ही जा रही है। तो चालें क्या होंगी? माइनस। तो चाल दोनों की क्या है? एक की क्या है? 55 किलोमीटर, एक की 60। तो 60 माइनस 55 कितना आ गया गुरु? जल्दी से बताओ कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, दोनों की लंबाइयां क्या है? लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी। एक है 120 मीटर प्लस एक है कितनी? 80 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल? 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर। फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ रहे हो ना? दूरी बटे समय। ठीक है, टी मान लिया। ठीक है, चलो हमें क्या नाम चाल मिल गई कितनी? 5 किलोमीटर। सेकंड में आंसर पूछा, छोटे में भैया किलोमीटर में है, सेकंड में पूछा है तो 5। भाई छोटे में पूछा है, ऊपर 5 रखेंगे, छोटा 18। ये चाल मिल गई बराबर दूरी कितनी है? 200। समय पूछा है, क्या पूछा है? तो कितने समय में पार करेगी, समय पूछा है। बस मामला डन यहीं पे। तो काट पीट लो, किससे कटेगा? तो 5 एकम 5, 5 चौकू 20, 40 आ गया। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। तो क्या आ गया? 1/18 बराबर, ठीक है, 8/टी। तो ये टी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो टी बराबर कितना निकल के आया? 18 गुणे में 8। तो देखो कितना हो गया? 18 अट्ठे 144 है कहीं? 144। ठीक है, 18 गुणे 18 144 होता है ना। 18 गुणे 8, अट्ठू अट्ठा 64 की 4। भाई अट्ठू अट्ठा 64 की 4। ठीक है, हंसी लगे 6 8 8 6 14 144। ठीक है, चलो समझ में आया दोस्त? बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। जब आ जाएगा ना तो बहुत आसान लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, रिवाइज करते रहना, एक बार नहीं 2 बार। चलो, ये क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन की एक ही दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, जिसे ठीक है, तो थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा अगर वो ये सब टाइपिंग मिस्टेक हो जाती। ठीक है, जिसे जिसे ट्रेन 40 सेकंड में पार, अरे पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पार कर जाती है। ज्ञात कीजिए घोड़े की चाल। घोड़े इतनी भी नहीं भाई, व्यक्ति है तो व्यक्ति को ही कराओ। ठीक है, ठीक है, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मीटर में दिया, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यहाँ सेकंड में दिया है, तो हमें क्या निकालना है? एक ही फॉर्मूला हमारा होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, एक ही फॉर्मूला हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, घबराना नहीं है बिल्कुल। चाल हमें क्या दी? तो चाल एक तो हमें पूछी गई है किसकी? व्यक्ति की, और एक की चाल दी है। अब एक ही तरफ जा रहे हैं, क्या? एक ही दिशा में, ट्रेन की ही दिशा में एक व्यक्ति। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। तो एक की एक चाल हमें पूछी गई है व्यक्ति की, और फिर हम घटाएंगे किससे? बड़ी समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। चाल हमें एक तो दी गई है 72, दूसरे की नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लिया। ठीक है, घटाना तो है ही। ठीक है, चलो, अब दूरी दी है मीटर में, समय दिया है सेकंड में, तो भैया इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा। इसको भी बदलना पड़ेगा, तो भाई कर दो, बदल दो। तो छोटे में बदलना, ऊपर छोटा नीचे में 18 बराबर में 200। कितना लिखा है? वो दूरी कितनी है? 200। भाई व्यक्ति की, वो रेलगाड़ी की दूरी होगी, व्यक्ति की कोई दूरी होती है, दूसरी ट्रेन होती है उसकी दूरी लगाते। ठीक है, 200 कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। बस बन गया क्वेश्चन, काट दो। एक बिंदी, एक बिंदी, 4 एक में 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 5 से 5 काटो। अब बचा क्या हमें? 72 माइनस एक्स, और ये इधर चला जाएगा बराबर में 18। ठीक है, तो एक्स बराबर 72 माइनस 18, तो एक्स बराबर क्या निकल के आया? 72 में से 18 घटा दो, कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो
तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो समय पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेलगाड़ी उसी दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें माइनस होती हैं, ठीक है। दूरी क्या है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भैया चाल कितनी है हमारी, तो एक चाल, दोनों चालें दी गई होंगी, एक 62 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने, तो 62 में से 8 घटाओ तो कितना बचा है, 54 है ना, तो 54 और पूछा सेकंड में, तो सेकंड में कम करने के लिए तो 5/18। चाल बराबर दूरी कितनी है हमारी, दूरी है 150 मीटर, समय कितना लग रहा है, समय ही तो पूछा गया है। चलो तो काट लो, किससे कट रहा है, 18 3 54, ठीक है, 3 5 15, 15 1 15 10, तो टी बराबर 10 सेकेंड, ठीक है। चलो चलो टी बराबर 10 सेकेंड, कंफर्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो भैया आगे चलते हैं। चलो भैया, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर ली, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय पूछा गया है, क्या पूछा गया है, समय। तो भाई एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल देखो क्या, चाल एक तो 54 दी गई है, दूसरी चाल कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तो 54 है एक 72 है, ठीक है। और आपको समय पूछा है, तो चाल बराबर, तो एक ही दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में, मतलब इस तरीके से हो रहा है, तो भाई अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये हम होमवर्क दे रहे हैं ताकि थोड़ा तो तुम भी तो करो, ठीक है। चालें जुड़ जाएंगी, दूरी आप लोगों को दी है, एक 100 मीटर है, दूसरी 54 मीटर है, ठीक है, एक 54 है, तो ये तो हमेशा जुड़ेंगी, और ये भी जुड़ जाएंगी, ठीक है। और टी बताना है, ठीक है, होमवर्क है ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, अब बाकी आपको आगे करना है, ठीक है। चलो चलो यही थे सारे क्वेश्चन, तो ये एक होमवर्क आप लोगों को इसलिए दिया था ताकि आप लोग भी कुछ मेहनत करो, कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है दोस्त। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, अब खाना खा के ड्यूटी भी जाना है, ठीक है। तो बाकी क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, कम से कम इतना प्यार तो दो, कम से कम समझ में तो आए कि हाँ क्लास कराने का मतलब ही है, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।